देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 254, श्लोक क्रमांक 39 और नाम क्रमांक 239। जय महाकाल। आज 12 जनवरी है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 407 दिन आज से शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्वभोग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः। ओम विश्वधृते नमः। ओम तत्सत्। जो परमात्मा सुप्रसाद है, सुप्रसादः प्रसन्नात्मा, और जो परमात्मा प्रसन्नात्मा यानी आप्त काम है, जिनकी समस्त कामनाएं तिरोहित हुई है, ऐसा जो परमात्मा है वह निष्क्रिय नहीं है, अपितु विश्वधृत नामक नाम का है। वह किस प्रकार है अब ये कहते हैं। विश्वधृत का अर्थ है जगत को धारण करने वाले परमात्मा। भाष्यकार लिखते हैं विश्वम धृष्णोति इति विश्वधृत। भगवान विश्व को धारण करते हैं, अतः वे विश्वधृत हैं। समुद्र पर यदि लहरों का बहुत बड़ा जाल हमें दिखाई देता है तो उसके पीछे समुद्र की गहराई ही है, ऐसा समझ लीजिए। समुद्र यदि भीतर शांत न हो तो ऊपर लहरों का जाल हमें नहीं दिखाई देगा। वैसे ही यह विराट विश्व यदि हमें अति गतिमान दिखाई देता है तो इसके मूल में कोई परमात्मा होना ही चाहिए और वह अस्थिर होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। गतिमान वस्तु का आधार स्थिर वस्तु ही होती है। जैसे हमारा यह शरीर प्रतिपल बदल रहा है, हर क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें हर क्षण बहुत विस्तार हो रहा है, किंतु मैं नहीं बदल रहा हूं।
मैं ज्यों का त्यों ही हूं, मैं अपरिवर्तनशील हूं। जब से मेरा जन्म हुआ है या जब से मैं अपनी मां की गोदी में आया हूं, तो उनके उदर में मैं जब से आया हूं तब से लेकर अब तक मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। हमारे पंचदशीकार तो ये कहते हैं कि युग बीत गए किंतु चैतन्य जैसा था वैसा ही है। मासाब्द युग कल्पेशु गतागम्येष्वने कधा नो देती नास्तमेत्ते का संविदेशा स्वयं प्रभा। अनेक बार जो बीत गए हैं और जो आने वाले हैं वे मास, वर्ष, युग और कल्पों में भी संवित माने ज्ञान, संवित माने चैतन्य एक ही है। वह न उदित होती है और वह न अस्त होती है। यह संवित कैसे स्वयं प्रकाश है, सदैव यह ज्योत जल रही है। कब से जल रही है पता नहीं, लेकिन जल अवश्य रही है। इस विश्व के विस्तार को नापना हमारे लिए बहुत ही असंभव है। ये बढ़ रहा है महाराज, बढ़ रहा है। कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, इसका कोई हम हिसाब किताब नहीं लगा सकते हैं। इसका तो सतत विस्तार हो रहा है। यह विश्व क्षितिज की तरह है, इसका कभी अंत नहीं लगता। यह परमात्मा की तरह ही अनंत है, लेकिन अनंत का ज्ञान होने पर इस विश्व का अंत हो जाता है। विश्व अनादि तो है किंतु शांत है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद इसका अंत हो जाता है, ये तिरोहित हो जाता है। और परमात्मा अनादि तो है किंतु अनंत है। परमात्मा ने इस विश्व को अपनी शक्ति से धारण किया हुआ है, इसलिए तो उसको विश्वध्रुव कहते हैं। गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। जैसे हमारे इस शरीर में जब तक चैतन्य निवास करता है ना, यह तब तक ही संगठित रहता है, किंतु इस उपाधि से चैतन्य जब निकल जाता है तब यह शरीर इतस्ततः बिखर जाता है महाराज। इसमें से बदबू आने लगती है। पंच तत्व में ये पंच तत्व विलीन हो जाता है। इस देह का अस्तित्व इस मिट्टी में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाता है, पृथ्वी का अंश पृथ्वी में, जल का जल में, तेज का तेज में। इस प्रकार ये सब बिखर जाता है। भगवान ने इस विश्व को बहुत ही अच्छी तरह से धारण किया हुआ है। इसका सर्जन, इसका पालन एवं इसका विसर्जन बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से सतत हो रहा है। यहां पर हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है और अब तक जो कुछ भी हुआ है और आगे जो कुछ भी होगा, वह सब उसकी विधि के विधान से ही हो रहा है। हमें अपने विषय में कुछ भी पता नहीं है, किंतु उसे सब के विषय में सब कुछ पता है, वह सब जानता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। भगवान की कृति में यत्किंचित भी त्रुटि नहीं है। विश्वधर्ता को तो केवल विश्वकर्ता ही समझ सकता है।
इसलिए हमें केवल अपने आधार स्वरूप परमात्मा का सतत स्मरण मात्र करना चाहिए। इसमें ही हमारा हित है। हमारे कण कण को, रोम रोम को उस परमात्मा ने धारण किया हुआ है। इसलिए उस परमात्मा को विश्वधृक कहते हैं। हे विश्व के धारण करने वाले परमात्मन, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हमें भी यही आभास हो जाए कि आप हमारे धर्ता हो। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।